में जब ये मध्य प्रदेश स्तर का अधिवेशन हो रहा है तो मैं एडवोकेट शिव सिंह जी और इंद्रजीत भाई को, उन्होंने 13 महीने संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन दिल्ली के डेरों पर चला, उसके सामने यहाँ लगातार अपना डेरा बना के रखा। उसके लिए उनको जिंदाबाद करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। और इसीलिए आज रीवा के इस धरती पर, जो प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध धरती रही है, जहाँ सिंगरौली जैसा क्षेत्र है, जहाँ खनिज से भरा हुआ जमीन का क्षेत्र है, इसमें सभी राष्ट्रीय सत्यवान जी, कृष्ण प्रसाद जी और सुनीलम जी और सभी साथीगण, बादल सरोज जी, बैरागी जी, सभी यहाँ पधारे हैं। तो आज बहुत अहम दिवस है। संयुक्त किसान मोर्चा का वो 13 महीने का आंदोलन, जिसमें किसानों के जमीन और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी एकजुटता, हमारी मूल्यों के बारे में स्पष्टता, ये बहुत जरूरी बात है। यह आप सब लोग मंजूर करेंगे। आज हम लोग जानते हैं कि किसानों का कोई स्थान और सम्मान नहीं है प्रदेश की और देश के सत्ताधीशों के मन में। वो आश्वासन जरूर देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2022 तक क्या किसानों की आय दुगुनी की है? क्या किसानों की आय दुगुनी हुई है? नहीं हुई। लेकिन अदानी और अंबानी की आय 1000 करोड़ से 1600 करोड़ रोज की आय पहुंची है। तो जिनकी आय लॉकडाउन में भी दुगुनी, चौगुनी, 6 गुनी कर दी, उन कॉर्पोरेट्स के खिलाफ 3 कानून को वापस करके तो किसानों ने, मजदूरों ने बड़ी जीत पाई है। लेकिन आज हमको उससे भी आगे बढ़ना जरूरी है। हम वहां पर 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे और 4 अक्टूबर की शाम तक किसानों की महापंचायत या किसानों का महापड़ाव भोपाल के अंदर चलेगा। हमारी जो मांगे यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप सबको अपनी अपनी स्थायी मांगे लेकर भी आनी है। यहाँ की स्थायी मांगे यहाँ पर लिखी हुई है, स्थानीय मांगे, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो वहां पर लिखी हुई है। मुख्य मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। उससे एक भी पैसे कम के ऊपर किसानों का जो उत्पाद है वो नहीं बिकना चाहिए। और कोई भी व्यापारी अगर इसकी खरीद करता है कम दाम के ऊपर समर्थन मूल्य से C2 + 50% से कम, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे जेल में भेजा जाना चाहिए। ये सरकार की गारंटी जो है वो सरकार हमें देने का काम करे। 2007 में साथी राघवेंद्र सिंह एक शहीद बनकर हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा त्याग दिया, कुर्बानी दिया। और ये क्षेत्र यमुना प्रसाद जी का क्षेत्र है, जो स्वतंत्र संग्राम में भी सोशलिस्ट आंदोलन का वक्ता के रूप में, नेतृत्व के रूप में हम सबको बहुत बड़ा पैमाने पे अपना जिंदगी कैसे बिताना चाहता है वैसे जीकर हमको एक मॉडल के रूप में हम इसलिए है, बहुत ही अशिक्षित है और हम लोग किसी भी तरह से आंदोलन करने के में सक्षम नहीं थे। लेकिन धन हो किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा साथियों का, दादा सिंह जी का, जिन्होंने हमारे बसोर समाज को ये लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित किए और ये लड़ाई लड़ी और हम लोगों को आज जीतने के कगार पे लाके खड़ा किया है। इसके लिए मैं संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी अपनी बसोर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैं संयुक्त किसान मोर्चा से आग्रह करता हूँ कि इससे भी लड़ाई यदि हमको लड़ना है बसोर समाज की बात के लिए, जो शायद पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हम लोगों को आंदोलन करना पड़े, तो मैं आशा करता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोग और संयुक्त किसान मोर्चा हमारी आगे भी साथ दें और हमारी लड़ाइयों को आगे तक पहुँचाएं और सरकार के साथ रखें।
इसी साथ मैं संयुक्त किसान मोर्चा को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथी सभी का इस महाधिवेशन में सादर वंदन अभिनंदन। साथियों, ये बड़े गर्व की बात है कि संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के नेतृत्व ने यहाँ रीवा के अंदर अधिवेशन करने का फैसला लिया था। आज यहाँ से बड़े बड़े प्रस्ताव पारित होंगे। पूरे मध्य प्रदेश के हमारे मोर्चे के यहाँ प्रतिनिधि शामिल हैं। 2023 का प्रदेश के किसानों का क्या मूवमेंट होगा, प्रदेश के हर जिलों की कौन कौन प्रमुख समस्याएं हैं और रीवा संभाग के किसानों की कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर विचार मंथन यहाँ पर हो रहा है और यहीं से प्रस्ताव बनेगा। तमाम देश के प्रदेश की सरकार एवं तमाम विपक्षी दल जो भी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं उनके पास हमारा यहाँ से प्रस्ताव जाएगा और हमारा जो भी प्रस्ताव यहाँ से बनेगा, जो भी पार्टी मजबूत एजेंडे पर हमारी बात को रखेगी उस पर हम भरोसा करने का विश्वास करेंगे। जैसा संयुक्त किसान मोर्चे की गाइडलाइन होगी उसी आधार पर हम लोग उसका पालन करेंगे। ये अधिवेशन इस कार्यक्रम में बुलाया गया है तो ये बड़ी बात है। ये रीवा जिले के किसानों के लिए, मोर्चे के लिए गर्व की बात है। मैं हमेशा बारंबार अपने मोर्चे को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चे ने जब देश के अंदर किसान आंदोलन शुरू किया और वो किसान आंदोलन की शुरुआत चरम पर हो गई, यहाँ पर जैसे दिशा निर्देश डॉक्टर सुनीलम साहब के, बादल साहब के आते रहे, संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा रीवा इकाई, संभाग इकाई रीवा निरंतर प्रत्येक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया और यहाँ पर जो भी हमारे रीवा संभाग के किसान नेता प्रतिनिधि बैठे हैं, वरिष्ठ किसान बैठे हैं, सबका तन मन धन से सहयोग रहा। ये मैं आज अपने नेतृत्व को बताना चाहता हूँ। जैसे ही वहाँ पर मोर्चा डला, रीवा ने भी फैसला ले लिया और 343 दिनों तक रीवा की धरती पर आंदोलन चला। कोरोना काल में भी हम लोगों ने आंदोलन चलाने का काम किया, प्रशासन ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बिहरा की धरती को मैं सलाम करता हूँ। इस धरती का साथी राघवेंद्र सिंह जेपी गोलीकांड में शहीद हुआ था, यहाँ पर वीरभद्र दादा बैठे हुए हैं, वो उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं जब इस तरह की घटनाएं वहाँ पर किसानों के साथ की गई। वहाँ हम लोगों ने बाकी का आंदोलन चलाया और जितने भी काल आए संयुक्त किसान मोर्चा के, हम लोगों ने उसका पालन किया। इसके बाद जब देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के पंडाल उठ गए, तब यहाँ पर जो देश का सबसे गरीब तबका है, मैं बताना चाहता हूँ अपने नेतृत्व को, सबसे गरीब तबका है जिसको पहले मध्य प्रदेश सरकार सस्ते दाम पर बांस उपलब्ध कराती थी और वो बांस से बर्तन बना करके बेचने का काम करते थे, उससे उनका पेट चलता था, रोजगार चलता था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने 15-20 साल पहले उसको बंद कर दिया। जब ये संकट आया तो उन्होंने सुअर पशुपालन का काम शुरू किया। सारे साथी हमारे नहीं करते हैं, बहुत कम साथी करते हैं, लेकिन जून 2022 में यहाँ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी आई। मध्य प्रदेश की सरकार ने 7 जिले प्रभावित थे मध्य प्रदेश के, रीवा, सीधी, सतना, कटनी, जबलपुर और तमाम जिले, 7 जिले प्रभावित थे। सरकार ने इंजेक्शन देके उन सुअरों को मरवा दिया और कहा कि हम 1 क्विंटल वजन पर 15,000 रुपए का मुआवजा दें। सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। हमने 6 अक्टूबर 22 से आंदोलन शुरू किया रीवा के अंदर। हम कटनी आंदोलन में गए, यहाँ खान साहब बैठे हैं
आंदोलन में वहाँ पर खान साहब भी मौजूद थे। फिर रीवा में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, खान साहब यहाँ भी टीम लेकर के 200 आंदोलनकारी रीवा आए थे और बड़ा प्रदर्शन कमिश्नरी के समक्ष हुआ। इस तरह का आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है। 353 दिन हो गए हैं। हमारा जो किसान आंदोलन था रीवा का, उससे भी अधिक ये आंदोलन हमारा पहुंच गया है। सरकार ने कई बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से मोर्चे की सतर्कता के चलते आंदोलन हम लोगों ने कुचलने नहीं दिया। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आंदोलन तोड़ने का प्रयास किया, 40 लाख की घोषणा किया, लेकिन जब हमें लगा कि ये पद सुवर इतनी नहीं है, जो मध्य प्रदेश की सरकार की जो गाइडलाइन है 2018 की राजस्व परिपत्र की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सुअर के मुआवजे का 3000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार देगी, छत्तीसगढ़ सरकार में 5000 है। हम इस शर्त पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार से तैयार हुए थे, लेकिन सरकार ने धोखा दिया। हम लोगों ने आंदोलन जारी रखा, आंदोलन कुचलने नहीं दिया। तो मैं अपने नेतृत्व से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को, जो कि 7 जिले प्रभावित है मध्य प्रदेश से, इस प्रस्ताव को जोड़ने का काम करें और इस पर गहन मंथन करें। हमें अभी इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना है। और 2 बिंदु पर और बात करूंगा, बाकी हमारे साथी बात कर चुके हैं। और यहाँ सबसे जो अहम मुद्दा है वो है आवारा पशुओं का और हमारे रेलवे पीड़ित किसानों का मुआवजे को लेकर के चल रहा है आंदोलन। उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं और हवाई पट्टी का मामला है। ऐसे तमाम मामले हमारे यहाँ जिले से जुड़े हुए हैं, जिनको हमने अपने नेतृत्व को अवगत करा दिया है। उस पर भी गहन मंथन करके प्रस्ताव में जोड़े जाएंगे और गंभीरता पूर्वक आप सबकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। घर से बेघर हो रहा है, विस्थापित कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। क्या नहीं है कि हमारे किसान सुरक्षित है, उनको अपने हक अधिकार, अपने खाने पीने का व्यवस्था है कि नहीं है। हम कोल माइन कंपनी से विस्थापित हो रहे हैं, वहाँ के लोगों का हक और अधिकार छीना जा रहा है। 5000 परिवार अपने जल जंगल जमीन और घर को छोड़ के एक ऐसे छोटे से कस्बे में बसाया जा रहा है कि हम वहाँ से त्रस्त हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने किसानों के साथ, अपने विस्थापितों के साथ आज 2 साल से कई बार आंदोलन और धरना करते आ रहे हैं। इस बार हम लोगों का 31वां दिन आंदोलन अभी अपने सिंगरौली के ग्राम पंचायत क्षेत्र झलरी में। साथियों, मैं आगाह करना चाहता हूं, कल ये कानून बन भी जाए। बहुत सारे कानून हैं जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ताक पर देती, इसलिए इस कानून को लागू होने के साथ साथ हमारी खरीद सरकार खुद करे और इसके लिए जितनी मंडियों में, कृषि बाजार में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भगाया जाए। के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली जी पधारी थी, वहाँ पे हम लोगों का कार्यक्रम था और इन्होंने हम लोगों को बताया कि आज हम आपकी समस्या को यहाँ के अपने संभागीय अधिकारी कमिश्नर साहब के पास रखेंगे, वो बताएंगे। और आज इस कार्यक्रम में हमको शामिल होने का इनके द्वारा मौका मिला, हम इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके साथ और हम सब, आपको पता ही है, सब लोग जो शहीद राघवेंद्र सिंह जी को याद कर रहे हैं, कि सीमेंट के खदानों में और उसे कृषि भूमि के रक्षा के ऊपर रोक लगाने का काम करना होगा। साथियों, आपसे और बात करना चाहता हूं, ये सहयोग के साथ कौन दे रहे हैं? एक मॉडल देश के सामने पेश किया, देश के सामने पेश किया। वो मॉडल क्या है? हम अपने सवालों को लेकर के हम अपने संसाधनों से लड़ने का काम करेंगे, हम अपना पैसा लगाएंगे, हम अपना आंदोलन करेंगे, हम अपना सामूहिक नेतृत्व बनाने का काम करेंगे और हम अपना तो आपको सोशल मीडिया की मदद लेने का काम करना पड़ेगा।